इस पूरी दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे ये बोल दे पारितोष सर मुझे अपनी सेल्स नहीं बढ़ानी। अगर आपको सेल्स नहीं बढ़ानी है तो इस वीडियो से निकल जाइए, लेकिन अगर आप अपनी सेल्स जेन्युइनली तेजी से बढ़ाना चाहते हैं इस तरीके से कि कस्टमर्स अपने आप चलकर आपके पास आएं और आपसे आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस खरीदें, तो ये वीडियो मिस मत कीजिएगा। पूरी एंड टू एंड ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं सेल्स का ब्रह्मास्त्र, और कुछ ऐसा आपसे ही पूछूंगा कि कमेंट्स में लिखकर आप ही लोग बताएंगे हाँ पारितोष सर सही कह रहे हो एकदम, है ना। साथ में आपको एक खुशखबरी दे दूं, आज तक के जितने भी सेल्स के कोर्सेज हैं ना ऑनलाइन, मैंने सब रिसर्च करवा ली अपनी टीम से, और उसके बाद एकदम ब्रांड न्यू सुपर सॉलिड मुद्दे की बात करने वाला एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूं इस वीडियो के साथ। इस वीडियो में केवल एक छोटा सा ट्रेलर दूंगा आपको, बहुत छोटा सा ट्रेलर। आने वाली वीडियोस में इसको लॉन्च करेंगे, समझेंगे बहुत डीपली पूरे के पूरे कोर्स को। तो सेल्स का ब्रह्मास्त्र। इससे पहले कि इस ब्रह्मास्त्र को समझें, आपको मैं सात अजूबे है ना दुनिया के, वैसे तो 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग, लेकिन जो 7 अजूबे हैं वो MBA प्लस की तरफ से आपको दे रहा हूं। सबसे पहला ग्रोथ माइंडसेट, दूसरा बात जीत। हमारे ये 7 ऐसे जबरदस्त कोर्सेज हैं जिनको करके कोई भी साल 2024 के लिए सुपर रेडी हो जाएगा। नंबर 3 है इम्पल्स, ये है हमारा ब्रांड न्यू कोर्स सेल्स का ब्रह्मास्त्र। उसके बाद हाउ टू क्रिएट मनी, फिर सेवा से सेल्स। तो अब सेल्स कैटेगरी में हमारे 2 कोर्सेज हो चुके हैं, एक सेवा से सेल्स और दूसरा क्या, सेल्स का ब्रह्मास्त्र यानी इम्पल्स से सेल्स। फिर है आइडिया से बिजनेस, और फाइनली डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 2। जिन लोगों ने 7 कोर्सेज कर लिए उनका बेड़ा पार है, पक्की बात है। देखो भाई, जीवन में सफलता के लिए 2 स्किल्स चाहिए होती हैं, लाइफ स्किल्स यानी जीवन जीने की शैली, जीवन जीने की स्किल्स, और मनी स्किल्स, पैसा बनाने की शैली, पैसा बनाने की स्किल्स। बस यही 2 स्किल्स आपको मिल रही हैं इन 7 के 7 कोर्सेज में। अब शुरुआत करते हैं सेल्स के ब्रह्मास्त्र से। आपसे पूछता हूं, मॉल में शॉपिंग करने गए हो कभी? ऑफ कोर्स गए हो, मुझे जरा कमेंट्स में लिखकर बताना येस और नो। अब जो आपसे सवाल पूछने वाला हूं, कभी मॉल में शॉपिंग करने गए? वैसे घर से तो ये सोच के गए थे कि भाई नई बेडशीट लानी है, कुछ पुरानी हो गई हैं बेडशीट्स, चलो वो ले आते हैं। लेकिन जाकर वहाँ पे आपके बच्चे को ना एक खिलौना पसंद आ गया तो आपको लेना पड़ा। आप थोड़ा और आगे चल रहे थे, आप लोगों ने सोचा यार अब तो टाइम ज़्यादा हो गया है, तो एक काम करते हैं यहीं खाना खा लेते हैं, घर पर जाके कौन खाना बनाएगा। तो चलो भाई डिनर भी वहीं हो गया। अब डिनर करते करते समझ आया यार ये अच्छी नई मूवी लगी है वहाँ पे, यार मूवी भी देख लेते हैं भाई, अब एक बार आए हैं तो समय लगा ही लेते हैं, वो भी कर लिया। साथ में बच्चे ने कहा पापा पापा वो सामने जो मुझे वो टॉय जोन है ना, मुझे तो वहाँ जाना है, वो प्ले जोन प्ले एरिया में जाना है भैया, प्ले एरिया में अपने को मस्ती करनी है। अब भाई बच्चे ने कहा है तो कराओगे ही कराओगे, है ना, मन से। तो क्या हुआ, सेल्स का ब्रह्मास्त्र हो गया। यहाँ पे हुआ ये कि आपकी पूरी फैमिली के इम्पल्सेस आए। इम्पल्स का मतलब क्या होता है, जैसे डॉक्टर वो पल्स रेट चेक करते हैं ना आपकी, धक 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 धक, उससे बेसिक धक धक तो क्या दिल में होती है, पल्स रेट में धक धक नहीं होती। लेकिन मैं एक साउंड इफेक्ट क्रिएट कर रहा था, तो पल्स से पता लगता है कि आप का शरीर कितना स्वस्थ है। ठीक उसी तरीके से इम्पल्स यानी एकदम एक मोमेंट में सडनली एक ऐसी चिंगारी सी कोई जला देता है जिसके कारण आप वो चीज़ खरीद लेते हो जो शायद आपने कभी प्लान की ही ना हो। आप सोचो, आप मॉल तो गए थे सिर्फ कोई नई चादर लेने अपने घर के लिए, या कोई नए पर्दे लेने, या नए तकिए लेने, और आप उठाकर क्या ले आए, आप वहाँ से टॉयज़ भी ले आए, आपने वहाँ पे मूवी भी देख ली, आपने वहाँ पे खाना भी खा लिया, और आपने अपने बच्चे को प्ले एरिया भी करा दिया। तो भैया जहाँ खर्च होने चाहिए थे 1500 रुपये, एक्चुअली आप 5000 रुपये खर्च करके आए। क्या कैसे हुआ ये सब कुछ? इम्पल्स से हुआ। सेल्स का ब्रह्मास्त्र है इम्पल्स। दुनिया में सारी सेल्स B2B सेल्स, B2C सेल्स, B2G सेल्स, दुनिया की कोई भी सेल, मैं अब आपको एक के बाद एक सिचुएशंस दूंगा, आप खुद मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओगे हाँ पारितोष सर सही कह रहे हो। बच्चे का बर्थडे, अब भाई छोटे बच्चे होते हैं वो कहते हैं ना अपने मम्मी पापा से, नहीं मेरे को तो घूमने वूमने नहीं जाना, मेरे को तो आप बर्थडे सेलिब्रेट करके दो। तो आप क्लास के सारे बच्चों को बुलाते हो, उनके माता पिता को बुलाते हो, क्या है भाई ये बच्चे का बर्थडे। अब ज़बरदस्ती तो आप बच्चे का बर्थडे नहीं करते, ये इम्पल्स होता है। आपको भी लगता है अपने दिल में हाँ यार मेरा बच्चा छोटा है, यही तो आगे जीवन में जाके उसकी यादें बनेंगी, वो भी अपने बच्चों को बताएगा देखो मेरे पेरेंट्स ऐसे बर्थडे कराया करते थे। फिर आप कहते हो दूसरों के माँ बाप भी तो कर रहे हैं ना अपने बच्चों के बर्थडे, तो हमें भी करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्या है ये? इम्पल्स ही तो है। दूसरों के माँ बाप कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। अरे हमारा बच्चा बोल रहा है आगे उसको यही याद आएगा, ये कुछ नहीं है, ये सब इम्पल्सेस हैं, ये मोमेंट्री इम्पल्सेस हैं। ये उस मोमेंट में होते हैं, आप ट्रांजैक्शन कर देते हैं, आपका पैसा लग जाता है, कोई दूसरा पैसा कमा ले जाता है।
इंपल्स एक ऐसा ट्रिगर है, एक ऐसा ह्यूमन ट्रिगर है, इंसान का एक ऐसा ट्रिगर है जिसमें जिसके अंदर इंपल्स क्रिएट होती है वो पैसा खर्च करता है और सामने वाला जो प्रोडक्ट या सर्विस लेके बैठा होता है वो पैसा कमाता है। अब आपको ये समझना है कि भाई देखो, हर इंसान कंज्यूमर भी है और प्रोड्यूसर भी है। भाई मैं MBA प्लस में आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं भी तो और लोगों से पढ़ता होऊंगा ना, तो मैं कंज्यूमर भी हूं और मैं प्रोड्यूसर भी हूं। अब आपको ये सोचना है कि आप इंपल्स की कौन सी वाली साइड पे बैठे हो, केवल अपना पैसा खर्च कर रहे आ रहे हो हर चीज पे, या आप एक्चुअली कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो। एक और आपको एग्जांपल दे दूं, ऐसे ही बैठे बैठे, स्टॉक मार्केट में जैसे ही आपको ऐसी ऐसी उड़ती उड़ती खबरें मिलती है ना, अरे भाई ये स्टॉक भागने वाला है यार, मतलब इसने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, तुरंत जाके स्टॉक खरीदते हो आप तुरंत। क्या है वो? इंपल्स है। आज मैं आपको बता दूं, राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन इंडस्ट्रीज में अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा ली, जो सच है बाय द वे। अब ये इंपल्स बहुत आई है भाई, राकेश झुनझुनवाला ने बढ़ाई है, कुछ सोच समझ के बढ़ाई होगी, हम ये खरीद ले, टाइटन का स्टॉक खरीद लो अगले 5 साल के लिए। ये मैं टिप नहीं दे रहा, मैं आपके अंदर की इंपल्स क्रिएट कर रहा हूं कि ऐसी होती हैं इंपल्सेस। आप कोई भी डिसीजन ले लेते हो, उसके बाद नई गाड़ी, अब आपने कभी गाड़ी खरीदी है जीवन में? ऑफ कोर्स खरीदी होगी। अब भाई अगर गाड़ी खरीदी है तो मुझे एक बात बताओ कि गाड़ी या स्कूटर या बाइक कुछ भी खरीदा हो आपने, राइट, खरीदने गए थे एक आम गाड़ी, ये सोच के कि चलो यार 4 पहिए की गाड़ी तो चाहिए, है ना, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, AC अच्छा चले, सर्विस ठीक ठाक हो, ज़्यादा महंगी ना हो, वगैरह वगैरह। खरीदने गए थे 10 लाख 8 लाख की गाड़ी, खरीद के आए 13 लाख की गाड़ी। होता है ना ऐसा, हर बार होता है ऐसा, हर बार होता है ऐसा। क्यों होता है? क्योंकि जब वो सामने वाला सेलर जो होता है वो आपको बता, नहीं सर देखो ये दूसरा वाला मॉडल देखो सर, इसमें सनरूफ है, इसका दरवाज़ा तो एक बार ऐसे सर बंद करके तो देखो, आपको थर्ड सुनाई देगी, आवाज़ आएगी सर आपको ज़बरदस्त। इसमें सर देखो वो वैसे कपड़े वाले कवर्स हैं, यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड लेदर सीट्स मिल रही हैं। सर एक बार की तो परचेज़ है, अगले आपने 5-6 साल 8 साल तो गाड़ी खरीदनी नहीं है, यही चलेगी आपकी। सर मैं आपको बता रहा हूँ, टॉप मॉडल आज ले लो, आप कभी कभी ना रिग्रेट नहीं करोगे इस डिसीजन को। ये ले लो, बच्चों को सर टॉप मॉडल लो, बस हो गई इंपल्स क्रिएट। वो इंपल्स में ही आपने कहा चल ठीक है यार, लोन तो मैंने लेना ही है, कोई नहीं यार, ये सही कह रहा है एकदम बंदा, भाई अगले 5-6 साल 7-8 साल तो गाड़ी चेंज नहीं करूँगा, तो एक काम करता हूँ यार, ले ही लेता हूँ, चल छोड़, 8 लाख की जगह थोड़ा लोन एक्सटेंड कर लेते, 13 लाख की गाड़ी ले लेते हैं। और आपको भी अच्छा लग रहा होगा, उस टाइम फीलिंग आ रही होगी, भाई साहब मैंने 13 लाख की गाड़ी ली है यार, ज़बरदस्त। भैया हुआ ये कि इंपल्स के चक्कर में आपकी जेब से पैसा निकला और लक्ष्मी माता किसी और की जेब में चली गई। इट्स एज सिंपल एज दैट। सेल्स का ब्रह्मास्त्र है इंपल्स। बिजनेस सॉफ्टवेयर, आप में से कुछ लोग अपनी कंपनी चलाते होंगे, अब कंपनी चलाते वक्त आपको नया नया सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, भैया टैली चाहिए होता है अकाउंटिंग के लिए, आपको एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस के लिए वो थंब इम्प्रिंट वाले सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं ना। कब लगवाते हो उसको? भाई तभी लगवाते हो ना जब एकदम हाई नीड हो जाती है, यार अब ना एम्प्लॉय की अटेंडेंस लग नहीं रही ऐसे रजिस्टर में, अब तो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए ही चाहिए। इंपल्स आ गया, अब आप क्या करोगे? अब तुरंत आप वेंडर्स को ढूंढना शुरू करोगे, फिर देखोगे कौन सा बेस्ट है, 2-4 लोगों से पूछोगे, सब कुछ छानबीन करने के बाद फंडामेंटली जो आपको लगेगा यार मेरे बजट में जो फिट हो रहा है लगवा लेता हूं। ये इंपल्स था, ये प्लान्ड परचेज नहीं है कि अच्छा मैं कंपनी चलाऊंगा, कंपनी चलाकर जब इतने एम्प्लॉयज हो जाएंगे फिर मैं ऐसा सॉफ्टवेयर लगाऊंगा। नहीं 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 भैया, ये इंपल्स था। जिस दिन आपको लग गया आज सिस्टम मेरा फटने वाला है, उससे पहले आपने सॉफ्टवेयर खरीद के लगा लिया। और ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स यही करते हैं, ये CRMs ERP सब ऐसे ही लगाए जाते हैं, इसलिए तो सॉफ्टवेयर सेल्स करनी पड़ती हैं, वरना सॉफ्टवेयर सेल्स वालों के पास सेल्स की टीम ही ना होती। अगर बिजनेस ओनर खुद ही पहले ही दिन पर ये सोच लेता, हाँ यार मतलब जिस दिन मेरा बिजनेस स्केल का होगा वो मुझे ये वाला सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। नहीं है ना, ऑब्वियस सी बात होती तो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज के पास इतनी हज़ारों लोगों की सेल्स टीम्स होती? अरे ना होती, वहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट की टीम होती और मैक्सिमम टू मैक्सिमम छोटी मोटी एक मार्केटिंग की टीम होती, बहुत ही अगर खिंच गया तो एक कस्टमर सर्विस की टीम होती, बस, और किसी टीम की जरूरत ही नहीं थी। दिमाग लगाओ जरा, ये सब कुछ इंपल्स है। इंपल्स एक जेब से पैसा निकालता है और दूसरे की जेब में पैसा डालता है। आप नया फ़ोन खरीदने गए, अब मार्केट में आप फ़ोन खरीदने गए, आपने अपने मन बना के आपने सोचा होता और रिसर्च करके गए थे आप ऑनलाइन, यार 12-1 हज़ार रुपये का फ़ोन खरीद लूँगा, ये अच्छे फ़ोन आ रहे हैं इसमें। आप मार्केट में गए, वो भाई साहब ने आपको बोला सर क्या बजट है आपका? अब आप ना अपने दिल से ऐसे सोच के बोलते देखो यार बजट की चिंता नहीं है, मेरे को अच्छा फ़ोन दिखाओ, आप अच्छा बढ़िया वाला फ़ोन दिखाओ। फिर आप देखते हो ये 22,000 का है, ये 25,000 का है, ये 27,000 का है, ये 29,000 का है।
लेकिन फिर आपको दिमाग में लगता है, दिल में लगता है यार मैं तो 12,000 का बजट लेकर आया हूँ भाई। फिर भी पता है क्या होता है, आप 12,000 के बजट का फ़ोन नहीं लेते, आप लेकर तो 15 या 17,000 रुपये वाला लेकर ही आते हो, पक्की बात है। क्यों? क्योंकि इम्पल्स क्रिएट होती है। वो कहते हैं सर देखो आप 12,000 रुपये में 6 GB रैम और 128 GB हार्ड डिस्क लेकर जाओगे। सर मैं आपको ना एकदम लेटेस्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर सर 8 GB रैम 256 GB दे रहा हूँ, पीछे इतना कैमरा है सर। आप वो पूरा ये वाला फ़ोन लेकर जाओगे ना, अगर ये 12,000 रुपये वाला, महीने भर में इसका सॉफ्टवेयर पुराना हो जाएगा, इसमें अपडेट का फंक्शन ही नहीं है। सर दूसरे वाले में अपडेट का फंक्शन है। अब मर्जी आपकी है। अब क्या हुआ, जैसे ही किसी ने ना आपको ऐसे 2-4 पॉइंटर्स बोले, आपके अंदर का इंपल्स जागा, आपने कहा भाई बात ये सही कर रहे हैं यार, टेक्नोलॉजी तो लो, तो लेटेस्ट लो, वरना क्या फ़ायदा टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी तो पुरानी हो जाएगी लेते ही। बस इंपल्स जागा, आपने अपनी जेब से 12,000 रुपये की जगह 15-17,000 रुपये आप खर्च करके आ गए। वैसे ही माँ और पिताजी को 4 धाम की यात्रा पे भेजना है। अब भैया जब माँ और पिताजी को 4 धाम की यात्रा पे भेजना है, ऑफ कोर्स आप प्लान करके भेजोगे, आई अप्रिशिएट दैट। आप सारे के सारे होटल्स बुक कराओगे, प्रॉपर यात्रा का पैकेज बुक कराओगे वगैरह वगैरह। लेकिन ये माँ और पिताजी की जो 4 धाम की यात्रा है, ये क्या है? ये प्योर इंपल्स है। इमोशन आ जाता है ना इसके अंदर, इंपल्स के अंदर इमोशन फिट होता है बाय डिफॉल्ट। यार माता पिता को ना एकदम बेस्ट, जीवन में एक बार 4 धाम यात्रा करनी है, एकदम बेस्ट, सारे हेलीकॉप्टर्स बुक कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो सब कुछ कराऊंगा। तो भाई 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 रुपए तो खर्च करूंगा ही करूंगा, मैं बिल्कुल करूंगा, 100% करूंगा। इंपल्स अंदर से आ रहा है ना इंपल्स, क्योंकि यार माँ पिताजी को वो जीवन में एक बार करानी है यात्रा, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, वो जीवन भर याद रखें, भगवान मेरे को एक अच्छा बेटे के रूप में देखेगा, कमाल ही हो जाएगा यार। माँ पिताजी कितने आशीर्वाद देंगे। इंपल्स, प्योर इंपल्स है ये भाषा ही इंपल्स की भाषा है, दैट्स द पॉइंट। फिर कोविड के टाइम नया लैपटॉप, अरे बहुत सारे लोगों ने, भाई वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, नया लैपटॉप लिया, नया टैब लिया, नए प्रिंटर्स लिए, लोगों ने बहुत कुछ लिया है। कोविड के टाइम पे क्या किया आपने? इंपल्स। और मैं आपको बता रहा हूँ, क्रोमा स्टोर, टाटा क्रोमा, ये रिलायंस ये टेक्नोलॉजीज वाले सब लोगों ने धड़ाधड़ आपको एक्स्ट्रा बेचा है। आपको चाहिए था 50,000 रुपये का लैपटॉप, उन्होंने 80,000 रुपये के लैपटॉप बेचे हैं। मेरे घर में लोग लेकर आए हैं। बेसिक प्रिंटर चाहिए था, उन्होंने आपको प्रिंटर, फोटोकॉपियर सब कुछ बेच दिया। सर ले लो काम आ जाएगा। सर पता नहीं कोविड लॉकडाउन कितना लंबा खिंच जाए, सर अभी ले लो, आप काम आ जाएगा आपके। भाई आगे कभी ना कभी तो काम आ जाएगा सर, टेक्नोलॉजी ऐसे थोड़ा बेच जाती है। और आज इतने का मिल रहे हैं, क्या पता कोविड के बाद और महंगा हो जाए। इंपल्स जब देखो, जो भी इंसान बेच रहा होता है ना, जो सेल्स कर रहा होता है, वो आपको ना बार बार ट्रिगर देता है। इंपल्स के पीछे क्या होते हैं? ट्रिगर्स होते हैं। ये मैं आपको अपने इंपल्स के, ये सेल्स के ब्रह्मास्त्र के कोर्स में सिखाऊंगा, ये ट्रिगर्स क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करने होते हैं। तो जो बेच रहा होता है ना, वो बार बार ट्रिगर क्रिएट करता है। ट्रिगर उसको पता है यार, मैं जितने ट्रिगर्स अगर टाइमली शूट करता रहूंगा, बंदूक की गोली की तरह है, टाइमली शूट करता रहूंगा, धड़ 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 धड़, कोई ना कोई गोली जाके तो पक्का हिट होगी, पक्का 100% हिट होगी, ये बंदा खरीद लेगा। सोचो जरा इस बात को। इसको कहते हैं सेल्स का ब्रह्मास्त्र, और हर जगह फिट होता है। वर्ल्ड कप मैच के टिकट आजकल तो चल रहे हैं भैया, वर्ल्ड कप मैचेस। और वर्ल्ड कप में पहले तो लोग कह रहे थे नहीं देखेंगे, ये सब बेकार है, ऑनलाइन देख लेंगे। जैसे जैसे भारत आ रहा है वर्ल्ड कप के फाइनल्स में, लोग कह रहे हैं अरे नहीं यार टिकट चाहिए, ब्लैक में टिकट बिक रही है। सब इंपल्स है भाई, सब इंपल्स है। और जो लोग ऊपर बैठ कर टिकट बहुत सारे, पहले खबर आई थी ना, स्टेडियम्स खाली पड़े हुए हैं, अब स्टेडियम्स के स्टेडियम्स भरे हुए हैं। कैसे हो रहा है ये सब कुछ? ब्लैक में टिकट क्यों जा रही है? ऑनलाइन टिकट काउंटर खुलते ही बंद क्यों हो जाता है? सब इंपल्स है। सबको पता है, हर उस इंसान को पता है जो आपको कुछ बेच रहा है कि भैया इंपल्स क्रिएट कर दो तो सामने वाला इंसान ले लेगा। ये इतना ही आसान है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप में से बहुत सारे लोग नौकरी करते होंगे, सैलरी आती होगी हर महीने आपके बैंक अकाउंट में। जैसे ही वो सैलरी का मैसेज आपके पास आता है ना, एक तो मंथ एंड पे दिल की धड़कनें थोड़ी बढ़ जाती है ना, सैलरी आने वाली, आपको पता होता है ना, एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी इज क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट। जैसे ही मैसेज आता है, भाई साहब क्या फीलिंग होती है उस समय, मतलब ऐसा लगता है रिडेम्पशन वाली फीलिंग हो जाती है। ओए होए जबरदस्त फील आ गई। अब आप क्या करते हो उस दिन? सबको, पूरे परिवार को, चलो डिनर पे चलते हैं, आज मूवी देख के आते हैं, आज MBA प्लस के कोर्सेज खरीदने हैं, आज पैसा आ गया ना सडनली बैंक में। फिर उसके बाद क्या होता है, EMI हिट करनी शुरू होती है, इसका लोन चल रहा है, उसका लोन चल रहा है, यहाँ का लोन, वहाँ का लोन, पैसे कम। मंथ के एंड में फिर आपको लगता है अरे यार कुछ बचता तो है नहीं भाई सैलरी में। पता है क्यों?
क्योंकि आप लोग अपने इंपल्स में खर्चा कर जाते हो, इन्वेस्टमेंट नहीं देख पाते। सब समझाऊंगा आपको इस कोर्स के अंदर, फिनोमिनल कोर्स बनेगा ये। 50% ऑफ सेल, ये महिलाओं का इंपल्स है। बाहर दुकान पे कुछ अंदर कुछ भी रखा हो, किसी भी प्राइस का रखो, किसी को फर्क नहीं पड़ता, बाहर लिखा हुआ है ना 50% ऑफ सेल, सेल लगी हुई है, सेल लगी हुई है, अरे अभी खरीद लो ये सेल हट जाएगी। मैंने अपने जीवन में, अपने ही परिवार में इतने लोगों को इसमें फंसते हुए देखा है, मैं आपको क्या बताऊं। बस बाहर लिखा हुआ 50% ऑफ सेल, अंदर कुछ नहीं, कोई सेल पेल नहीं, मतलब सब पुराना माल, नकली ब्रांड्स, कुछ भी रख दो भाई, सेल लगी हुई है, ये फिर हट जाएगी। और लोग ना बहुत कॉन्फिडेंटली जाते हैं, ये सीजन की सेल है, एंड ऑफ सीजन सेल है, जिसको बहुत सारे ब्रांड EOSS भी कहते हैं। एंड ऑफ सीजन सेल है यार, अगली सर्दियों के आने से पहले अभी अभी बस सर्दियां जा रही हैं, अभी से कपड़े खरीद लो, या अगली सर्दी पे चलेंगे एकदम, बहुत सही। देखा हम कितने इंटेलिजेंट हैं। अरे भाई आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आप इंपल्स पे अपना खर्चा कर रहे हो और कुछ नहीं। इंटेलिजेंट तो तब होते जब इंपल्स को रोक पाते और अपने इस पैसे को इन्वेस्ट कर पाते, ताकि रिटर्न क्रिएट होता। पैसे को काम पे लगाते। आपने पैसे को तो निकाल के किसी और की जेब में डाल दिया, काम पे नहीं लगाया। समझे बात को। दिवाली बम्पर सेल, नई क्रॉकरी खरीद लो। दिवाली के समय पे कितनी बार आपने ये देखा है कि सोन पापड़ी के 6 डब्बे खरीदो 6 फ्री? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? क्या उस कंपनी को अपना दिवालिया करना है? नहीं भाई, सबके पास मार्जिन होती हैं। 6 पे 6 फ्री देने के बाद भी मार्जिन होती हैं। दैट्स द मैजिक ऑफ इट ऑल। लेकिन आप क्या करते हो? ओए फ्री मिल रहा है, खरीद ले भाई, ये क्रॉकरी भी रख ले। अरे काम आ जाएगी यार, आज नहीं तो कल। मैं आपको सच्चाई से एक सवाल पूछता हूं, जरा मुझे कमेंट्स में लिख के बताना, आप मेल हो या फीमेल, मुझे आंसर जरूर देना है इस बात का। घर में कितना आज ऐसा सामान पड़ा है जो आपने पिछले 6 महीने में कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा? कभी नहीं किया होगा, कभी भी नहीं। मतलब क्रॉकरी पड़ी होगी, हो सकता है कोई टेक्नोलॉजी का आइटम पड़ा होगा, हो सकता है आप कोई बल्ब लेकर आओ, कभी दिवाली के टाइम पे बड़ी लड़ियाँ लेकर आए हो, या कुछ ऐसा फैन लेकर आए हो, या कोई खिलौना ऐसा लेके आए हो जो बच्चे के पास है, जो उसने 6 महीने में कभी खोला ही नहीं। पहली बार बड़े मस्ती में, एनर्जी के साथ, उसके बाद कोई यूज़ नहीं होगा। बहुत कुछ होगा, पक्का होगा। एक काम करना, उस सामान की वैल्यू लिखना, तुक्के में जितना भी आपको याद हो कि मैंने कितना पैसा खर्च किया था उस सामान पे। अगर उतना पैसा, जैसे पारितोष सर कह रहे हैं, अगर मैं अपनी इंपल्स को थोड़ा रोक कर उतना पैसा इन्वेस्ट कर देता, तो मान लो 10% का भी रिटर्न मिलता उस पैसे पे, तो कितनी ग्रोथ कर पाता? 10% का एनुअल रिटर्न बोल रहा हूँ, बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, 10% तो मिल ही जाता है, राइट? तो मैं कितना पैसा बना पाता? और फिर वो लिस्ट अपनी मिसेस को दिखाना, अपने बच्चों को समझाना, तब समझ आएगा पैसा कैसे बनता है। एनिवर्सरी आ रही है भैया, चलो घूमने चलें। अब मैं ये नहीं कह रहा आपको घूमने नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाओ यार, 100% जाओ। लेकिन इंटेलिजेंट दिमाग वो होता है जो ये कहता है, अच्छा यार देखो, मेरी इस साल की एनिवर्सरी में और अगले साल की एनिवर्सरी में पूरे 1 साल का अंतर है। अब मान लो अगले साल मुझे एनिवर्सरी पे कहीं घूमने जाना है और उसका मान लो 1.5 लाख रुपए का खर्चा होगा, मान लेते हैं, चलो 1.5 लाख रुपए का खर्चा होगा पूरी ट्रिप का। तो क्या मैं 1 साल के अंदर अपने पैसे को कहीं ऐसा इन्वेस्ट कर सकता हूं कि मैं 1.5 लाख रुपए बना लूं अगले साल से पहले? मतलब मेरी पूरी की पूरी ट्रिप किसी मेरे पैसे के रिटर्न से फंड हो जाए, मेरे को अपना पैसा लगाने की जरूरत ना हो भाई। ये 100% क्लियर होना चाहिए। दिमाग लगाओ इस बात पे, सोचो। आपको एक बात बताऊं, मैं एग्जैक्टली ऐसे ही करता हूं अपनी सारी कैलकुलेशंस। बच्चे के स्कूल की फीस क्या रिटर्न से निकल सकती है? मेरी इन्वेस्टमेंट्स पे जो रिटर्न आ रहे हैं, क्या उससे और कुछ निकल सकता है? मेरी गाड़ी का लोन निकल सकता है मेरा? इनफैक्ट मैं तो अब उस लेवल पे अपने आप को ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा हूं जहां पे मैं ये कर दूं कि क्या मेरी इन्वेस्टमेंट से इतना रिटर्न निकल सकता है कि मैं किसी नए घर की या किसी नई प्रॉपर्टी की डाउन पेमेंट कर दूं। सोचो आप इस बात को। अगर ऐसा हो गया तो आपने मतलब कितनी बड़ी एक चीज हासिल कर ली होगी अपनी लाइफ में, और वो भी आपके पैसे ने पैसा बना के दिया है आपको। आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ है, जो रिटर्न आया है उससे आपने नई चीज खरीद डाली। इसको कहते हैं दिमाग। सेल्स का ब्रह्मास्त्र अब आपको देने जा रहा हूं, इसका नाम है हाउ टू क्रिएट इंपल्स। इंपल्स 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 इंपल्स। तो भैया इंपल्स बनता कैसे है? इस पर है हमारा ये ब्रांड न्यू कोर्स जिसका नाम है इंपल्स सेल्स का ब्रह्मास्त्र। ये ब्रांड न्यू कोर्स जो है ना, आपको इस वीडियो के साथ लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पर जाइएगा, इसको प्री बुक करा लीजिए इस कोर्स को।
प्री बुकिंग में आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक बार इसकी प्री बुकिंग की डेट खत्म हो गई, जैसे ये लॉन्च हो जाएगा, प्री बुकिंग की डेट खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर आपको ये इंक्रीज्ड फीस में मिलेगा। और क्योंकि ये सेल्स पे कोर्स है ना, तो इसको हम थोड़ा महंगा रखेंगे। इसको हम करीब 1500 रुपये के आसपास तक का कोर्स रखेंगे एटलीस्ट। हमारे जनरली बाकी सारे कोर्सेज थोड़े कम होते हैं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्किल है, बहुत क्रिटिकल स्किल है। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, दुनिया भर में जितने भी सेल्स के कोर्सेज हैं वो हर चीज़ सिखाते हैं। अच्छा कैसे बोलो, ये कैसे करो, फ़ोन कॉल कैसे उठाओ, कोल्ड कॉलिंग कैसे करो, लिस्ट कैसे बनाओ। मैंने तो सिर्फ एक चीज़ पे बात की है, इम्पल्स कैसे क्रिएट करोगे। आपको मैंने यहां पे जितनी भी सिचुएशंस दी हैं इस कोर्स के अंदर, ऐसे ही एक एक क्लास जो होगी ना, एक एक चैप्टर जो होगा वो एक एक सिचुएशन पे होगा। सिचुएशन में आपके साथ में रोल प्ले कर रहा हूँगा, और रोल प्ले में आपको ये समझ आ जाएगा कि कस्टमर को बोलना क्या है। अलग अलग सिचुएशंस के अंदर जब आपका दिमाग घूमना शुरू होगा ना, तब आपको फील आएगा पारितोष सर ने ये बताया था बोलने को। और ट्रस्ट मी, मैं कोई कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड ईमेलिंग ये सब कुछ नहीं सिखाने वाला हूं, ये बिल्कुल वेस्ट है। आपने देखा है कभी मैंने MBA प्लस में कभी कोल्ड कॉलिंग करवाई है? मेरे पास कोई मार्केटिंग की टीम नहीं है, कोई कॉल सेंटर नहीं है, कोई सेल्स की टीम नहीं है। प्योरली और प्योरली सिर्फ एक चीज पे हम काम करते हैं, और वो क्या है? ग्रेट क्वालिटी प्रोडक्ट। हमारे कोर्सेज की क्वालिटी इतनी हाई है कि ऑटोमेटिकली इंपल्स क्रिएट हो जाता है हमारे कस्टमर्स के अंदर। हमारे कस्टमर्स कहते हैं हाँ यार, सीखना है तो यहां से सही सीखना है, ये सीखने का सही द्वार है। ये है वो ऑनलाइन स्कूल जिसका मैं इंतजार कर रहा था इतने सालों से। ये पारितोष सर हैं, वो टीचर, वो गुरु जो सचमुच जान लगा रहे हैं अपनी मिडिल क्लास भारत के लिए। और इसीलिए आप लोग लेते हैं हमारे सारे कोर्सेज। मैं तो धन्य हूं उन सब लोगों के लिए, और उन सब लोगों के कारण जो हमारे सारे के सारे कोर्सेज ले चुके हैं ऑलरेडी। और उनकी इन्वेस्टमेंट को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। आप लोग देखिएगा कितने अच्छे तरीके से उनका एक अलग ग्रुप बनाऊंगा बहुत जल्दी। ऐसे लोग जिन्होंने MBA प्लस के 10 कोर्सेज, आने वाले समय में हम 7 कोर्सेज हमने लॉन्च कर दिए, जैसे ये 10 हो जाएंगे ना, जिन्होंने 10 कोर्सेज लिए होंगे उनका एक एक्सक्लूसिव ग्रुप बनाऊंगा, और मैं उनसे डायरेक्ट बात किया करूंगा। डायरेक्ट, क्योंकि उन लोगों ने मुझ पर इतना विश्वास किया होगा कि उन्होंने हमारे कम से कम 10 कोर्सेज लिए होंगे। मैं उनसे डायरेक्ट बात करूंगा। स्पेसिफिक ज़्यादा लोग होंगे नहीं, वो बहुत गिने चुने से लोग होंगे, तो अलग से उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि सबको पता होगा कि उस संगत में, उस ग्रुप में केवल वही लोग होंगे जिन्होंने हमारे 10 कोर्सेज लिए हुए हैं। तो ये वो संगत होगी जो बड़ी एक्सक्लूसिव होगी। हर एक इंसान सीखने के लिए तत्पर होगा, बड़ा एनर्जेटिक होगा, रेडी होगा। तो ये संगत बड़ी एक्सक्लूसिव होगी, और इस संगत को मैं बनाना चाहता हूं पर्सनली, खुद अपनी डायरेक्शन में, ताकि ऐसे लोग जो सीखना चाहते हैं उनको मैं पर्सनली सिखा पाऊं, वॉइस नोट्स डालकर, उनके साथ क्विक कॉल्स करके। जैसे मान लीजिए अगर इस ग्रुप में ऐसे 100 लोग हुए जिन्होंने हमारे 10 कोर्सेज खरीदे हैं, अब इन 100 लोगों के साथ क्विक कभी भी महीने में एक बार जूम पे कॉल कर ली। इन्होंने अपने क्वेश्चंस भेजे उस ग्रुप में, जिसमें कोई स्पैम नहीं है, सिर्फ ये अपने क्वेश्चन भेजेंगे, मैं उनके आंसर्स दूंगा। जैसे ही आंसर्स देना शुरू करूंगा, एक इंसान का क्वेश्चन, बहुत लोगों के आंसर्स हो जाएंगे इकट्ठे, और ये लोग तेजी से आगे बढ़ेंगे। ये वो ऐसे लोग होंगे, वो सब ग्रुप बन जाएगा MBA प्लस का, जो बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, तेजी से। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग सीखने में ध्यान लगाएं। जो सीखने में ध्यान लगाता है ना, बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। अब आपको मिलूंगा MBA प्लस के अपने ये सारे के सारे 7 अजूबों में, ये 7 कोर्सेज में, ग्रोथ माइंडसेट, बात जीत, इंपल्स, हाउ टू क्रिएट मनी, सेवा से सेल्स, आइडिया से बिजनेस, और डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 2। फिनोमिनल कोर्सेज हैं सारे, बहुत जान लगा के बनाए गए हैं। और अगर आपको लगता है इसमें कुछ मिसिंग है तो मुझे बता दीजिए, इसमें हम ऐड भी कर देंगे, हम क्लासेस और ऐड कर देंगे। आपको लगता है कुछ भी नया आइडिया आते हैं, कुछ भी नया फीडबैक आपको देना है, जरूर दीजिए। अब आपको मिलूंगा अपने सारे के सारे कोर्सेज में। तैयार हो जाओ दोस्तों। देखो, आज तक आपको ना लोगों ने बेचा बहुत कुछ है, लेकिन जी जान लगा के पढ़ाया नहीं। बस मैं जी जान लगा के पढ़ा रहा हूं, बस इतनी सी बात थी बाकियों में और हम में। अब आपको मिलूंगा अपने कोर्सेज में। जी जान लगा के पढ़ो, अच्छे से समझो यार। अब लाइफ बदलने का समय आ चुका है। नमस्कार, जय हिंद।